तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैकेनिकल का जो थर्मोडायनेमिक्स का जैसे ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत सारे लोगों का क्यूरी आ रहा था कि सर क्या हम वन शॉट में क्या थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर सकते हैं, वो एरिया क्या कवर कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन हमको मिल जाए, जहां से क्वेश्चन हमको मिल जाए, क्या हम वो सारे एरिया कवर कर सकते हैं। आपका बहुत सारा ऐसा मुझे क्यूरी आया हुआ था। ठीक है, तो एक ही शॉट पे आज जो क्लास रहेगा थर्मोडायनेमिक्स में जो जो एरिया बोलूंगा बेटा वही वही एरिया पढ़ना है, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि माई सेल्फ ईश्वर साहू 7 बार मैंने गेट निकाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं जो बोल दिया वहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब वहां से क्वेश्चन आपको बराबर जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। पैटर्न कैसा चल रहा है एग्जाम में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गेट का आज जो पहला सेशन मैं ले रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स का, बिफोर गेट एग्जाम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपने नोट्स बना के रखा है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हो, वो लेकर बैठना है। और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं बस वहां वहां एरिया पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो पहला सेशन आज लेते हैं। पहला वही क्वेश्चन जो आप कर चुके हो, ये वो क्वेश्चन हो रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा जिसको हम क्या करते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एरा क्या होगा इसका आंसर। ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपको गेट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा समय आप क्या करें इसी में बर्बाद करें। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हाइपोथेटिकल साइकिल इज गिवन बिलो। ये जो है रील खूब वायरल हुआ है इसका। ठीक है, इसका जो रील है ये खूब वायरल हुआ है। ये एक ट्रेपोजाइडल सेक्शन था, एक ट्रेपोजाइडल सेक्शन था। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक ट्रेपोजाइडल सेक्शन आपको दिया है और क्वेश्चन में ये पूछा है कि भैया आप ये बता दीजिए कि इसका क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा। और ये जो एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है, समझ में आ गया। इसकी वैल्यू 1 2 थोड़ा विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं ये डायग्राम को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। विद इन 1 मिनट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर लेके बैठेंगे सब लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं सब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे बच्चे। 300 और यहां से ए बी सी एंड क्या हो जाएगा ये डी। बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको बनाना है, यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी ठीक है, इफिशियंसी आपको निकालना पड़ेगा। इसका क्या होगा इफिशियंसी ये बता दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, 2 मिनट में आपको इसका एफिशिएंसी बताना है। बताइए क्या होगा इसकी एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बहुत सारे जगहों पे कराया हुआ हूं, तो आपको ये जानकर ये देखकर आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। और ये पैटर्न है, आपको गेट में क्या कर देगा, एक डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि इसकी एफिशिएंसी निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट इनपुट क्या होगा, हीट आउटपुट क्या होगा, ये सारी चीजों का क्या होगा आपको जानकारी होना चाहिए। तभी ये चीजें क्या है आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बताएंगे यार, आंसर बताएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक ट्रेपोजाइडल सेक्शन था, बस इतने पार्ट पे इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर रहा हूं। देखिए इतने पार्ट पे इस क्वेश्चन को क्या करता हूं मैं खत्म करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर सपोज मुझे इसका एरिया मालूम चल गया, मतलब मुझे वर्क डन मालूम चल गया, और इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है, हीट एडेड। ठीक है, यहां से मुझे अगर इसका एरिया समझ में आ गया, मतलब मेरा वर्क डन पता चल गया। क्योंकि कोई भी डायग्राम का जो एरिया होगा, अब यहां पर जो आपको क्या दिया है, इसने ट्रेपोजाइडल दिया है, हो सकता है आपको वो सर्कल देगा, हो सकता है आपको क्या कर देगा, रेक्टेंगल देगा, ट्रायंगल देगा, कोई भी शेप दे देगा। उसका एरिया मतलब क्या होता है, उसका वर्क डन। यहां पर हमको क्या दिख रहा है, ट्रेपोजाइडल, तो यहां पे डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 800, 800 माइनस 300, 800 माइनस 300, ओके, 800 माइनस 300 मल्टीप्लाई, यहां पर क्या हो जाएगा, बीसी प्लस क्या हो जाएगा बाबू, एडी। ठीक है, अब यहां पर 800 माइनस 300, बीसी की वैल्यू आप फटाक से बता दीजिए क्या हो जाएगा। बीसी की वैल्यू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और प्लस एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। ठीक है,
और ये दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 500 हो जाएगा। एरिया डब्ल्यू नेट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बता दीजिए। ये डब्ल्यू नेट की वैल्यू आपके पास 1000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, इतने पे ही समझ में है इसको। डब्ल्यू नेट की वैल्यू 1000 केजी हो गया। और हम जानते हैं कि डब्ल्यू नेट, ठीक है, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड, क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड। सो क्यू एडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, डब्ल्यू नेट बाई क्या हो जाएगा, क्यू एड। यहां पर क्यू एड कर देंगे, यहीं पर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे थोड़े से जगह पे ही। अब क्यू एडेड क्यू रिजेक्टेड कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने जब कराया था तो आपको बताया था ये वाला जो एरिया होगा यहां से क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्ट होगा, और ये वाला क्या एरिया होगा, हीट एडेड होगा। ठीक है, हमको इतने पे नहीं जाना है, हम हीट रिजेक्टेड निकाल देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 304 माइनस 1। ठीक है, 304 माइनस 1 जब मैं निकालूंगा तो यहां पर क्यू रिजेक्टेड की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, यही तो होगा ना, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 900। और 900 मतलब 1000 प्लस 900, जैसी आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1900। और 1900 मतलब डब्ल्यू नेट की वैल्यू आपकी आई 1000 और 1900 इसकी वैल्यू आई, इसका इफिशियंसी आपके पास आ जाएगा 0.52। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट का एक आंसर आया होगा 0.52। ठीक है, ये जो कल्चर है इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में आपको घुमाएगा कैसे, 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। वर्क इंटरेक्शन का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, वर्क इंटरेक्शन, ये जो पार्ट है आपका वर्क इंटरेक्शन, यहां पे आपको ध्यान क्या चीज देना है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान क्या चीज देना है, अगर सपोज ये कोई सिस्टम है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हमेशा याद रखना इसको निगेटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा होगा क्वेश्चन में, गेट वाला ट्रैप करेगा आपको थ्रू दी सिस्टम, समझ जाना इस वर्क डन को क्या लेना है, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अगर यहां पे गलत कर दिए तो वो आंसर भी रहेगा जो आप क्या करने वाले हो, वहां पर लिखने वाले हो। अगर फिल इन द ब्लैंक वाला हो गया और टिक करने वाला हो गया तो वो भी आंसर आपका ABC कहीं पर भी रह सकता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन पे ध्यान देंगे। सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम बोला तो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। अगर सेम सिस्टम, अगर यही इसी की बात अगर मैं हीट की बात करूं, समझ में आ गया, सपोज ये सिस्टम है, सिस्टम है, हीट अप्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, हीट अप्लाइड ऑन द सिस्टम, हीट अप्लाइड ऑन द सिस्टम, इसको क्या लेना है, पॉजिटिव क्यू। हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, ठीक है, इसको क्या लेना है, निगेटिव। इसको आपको ध्यान रखना है बस। ये 2 साइन कन्वेंशन है जिसमें अलग अलग तरीके से आपको चीजें देगा, तो डायग्रामेटिकल वे में इसको देख लेना। वो गलत मतलब पूरा क्वेश्चन गलत। तो जो भी वर्क इंटरेक्शन का है, वर्क इंटरेक्शन में कोई भी वर्क हो सकता है, आपका कांस्टेंट प्रेशर वर्क हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक, सारे प्रोसेस के जो वर्क डन है, आई होप आपको सारी चीजों के फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ही बनने हैं। बस आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो यहां पर आप गलती कर दोगे। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस ये जो डेल डब्ल्यू है, यहां पर आपके गलती करने के चांस ज्यादा हो जाएगा। आपको पूछेगा यहां पे कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप अगर साइन कन्वेंशन में गलती करोगे तो इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज का इंक्रीज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये जो एरिया है बेहद खतरनाक है। समझ में आ गया? तो इसको आपको क्या करना है, याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये जो क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन है ना, इसको वे वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर पे चल रहा है, यहां से क्वेश्चन समझ में आ गया। गेट वालों का ये फेवरेट टॉपिक हो गया है, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। फॉर द फेज चेंज इज गिवन बाय डेल पी बाई डेल टी, सैचुरेशन के लिए दिया है HFG TVFG, ये दिया हुआ है, ये आपको पता है डेल H T DVF, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। एंड इज वैलिड फॉर एनी फेज चेंज,
to satisfied for liquid vapor transition, the condition should be, what should be the condition, what should be the condition, इसमें कंडीशन क्या होगा ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा कंडीशन। हम 1 मिनट का समय लेंगे, इसमें ज्यादा समय लेने का जरूरत नहीं है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए ये किस पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों का 1 मिनट आप लोग बिल्कुल समय दीजिए इसमें और इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो सकता है इसका आंसर, प्लीज क्या हो सकता है इसका आंसर यार। सबको पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। क्या हो सकता है आंसर। देखो इसको याद रखिएगा, फॉर लिक्विड, इसमें क्या करना है, देखिए फॉर लिक्विड वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये जो है ना क्वांटिटी डेल एच टी डेल वी, ये भी क्या होता है पॉजिटिव। इसीलिए डेल पी बाई जो आपका डेल टी सेचुरेशन है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पर जो हमारा इक्वेशन फिट बैठ रहा है वो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लासियस क्लेपिरान इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, क्लासियस क्लेपिरान इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, लिक्विड वेपर फेस चेंज के लिए। किस चीज के लिए है ये, लिक्विड वेपर फेस चेंज के लिए, फेस चेंज, लिक्विड वेपर फेस चेंज के लिए। आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासियस क्लेपिरान जो है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अभी गेट वालों के लिए, इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ डाउट। वेरी गुड, नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज एन एडियाबेटिक मेटल टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय ए partition. One part contain 2 kg of air at 300 kilopascal and 350 kilopascal, and the other part is completely evacuated. The partition is now removed and the air fills the entire tank. Assume the surrounding temperature to be 27 degree centigrade. Choose the correct option from the following. ठीक है, इसमें जो है आपका एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर जो होगा मल्टीपल सेलेक्टिव आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है विद इन 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम रहेगा, उससे ज्यादा अपन टाइम ही नहीं देंगे। बताइए 2 मिनट टाइम इसके लिए आपको देना है। नाउ टाइम स्टार्ट। यहां पर आर की वैल्यू दिया हुआ है आपको, बताइए कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? एनीबॉडी?
क्या होगा यार इसका आंसर? एनीबडी? देखिए ये क्या है, एडियाबेटिक मेटल टैंक डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक एडियाबेटिक मेटल टैंक, एडियाबेटिक मतलब कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होने वाला, ये तो हमको समझ में आ गया। ये दो पार्ट में डिवाइड कर देना इसको, एडियाबेटिक मेटल टैंक डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, इसको एडियाबेटिकली अपन इंसुलेटेड कर देता है, ये इस टाइप का आपको दिखेगा, ये ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है और क्वेश्चन जो है मेरे पास भी है। अब ये क्वेश्चन पे क्या है, देखिए इंसुलेटेड है और इनिशियली यहां पे क्या गिवन है, आपको जो गिवन डेटा है मास ऑफ एयर 2 kg, इस पे दो पार्ट है, एक पार्ट क्या बोला इसने, इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड कहने का मतलब ये होता है बाबू, इसको ध्यान रखेंगे, इवैक्यूएटेड इसका मतलब है मास क्या होगा इसमें, जीरो। समझ में आ गया, मास क्या हो गया, जीरो। मतलब अगर एयर यहां से रप्चर कर दूं इसको, यहां पर कोई भी क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्शनल फील नहीं करेगा, कोई भी ऑब्स्ट्रकल फील जो है ये नहीं करने वाला, ये क्या चीज, एयर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसमें इनिशियल कंडीशन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो इसका इनिशियल कंडीशन में मास की वैल्यू दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू दिया है 2 kg एंड इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू दे दिया कितना, 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू दिया है, इनिशियल टेम्परेचर 350 केल्विन, 350 केल्विन एंड सराउंडिंग टेम्परेचर, ये जो है इसका सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये मतलब इसको फाइनल टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर बोल सकते हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। नाउ अब क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या होगा यार इसका आंसर, ए बी सी डी कितने आंसर, कौन कौन से आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, किस सब आ जा रहा है, बताइए तो, बताइए यार, पार्टिसिपेट करो यार, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, पार्टिसिपेट करिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन यही है, the partition is now removed and the air fills the entire tank, assume the surrounding temperature is 27, choose the correct option। अब देखिए बाबू, इसमें अगर जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना, जैसे सपोज आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ये इसको क्या किया, सेम टैंक है, इसको ब्रेक कर दिया, जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये पूरा एयर क्या होगा, ये पूरे कंटेनर पे फिल हो जाएगा, समझ में आ गया, ये पूरे कंटेनर पे क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर का मसला क्या है कि टेम्परेचर इनिशियल क्या था, 350 केल्विन। तो याद रखना ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। पहले गेट में ये फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या होता था, सिंपल आपका बोल देता था कि फ्री एक्सपांसन प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फ्री एक्सपांसन प्रोसेस जो होता है क्या होता है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इसमें इस टाइप के प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, और चूंकि जो क्या है, हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये क्या कर दिए हो आप, इसको इंसुलेटेड कर दिए हो, इसको क्या कर दिए हो आप लोगों ने, इंसुलेटेड कर दिए हो। ये चीज हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये तीन चीज ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर यहां पर जो आपका था वो कितना था, 350 केल्विन, ठीक है, 350 केल्विन। अब जैसी इसमें आप क्या करने वाले हो, जैसी इसको रप्चर करोगे, समझ में आ गया, ये पूरा एयर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो टेम्परेचर पहले क्या हो जाएगा ना, कम होगा, उसके बाद क्या होता है,
टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो फाइनल टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, 350 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस ये नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस जब तब होता जब प्रोसेस क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, जो फाइनल टेम्परेचर था 350, इसको 273 से माइनस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 77 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो क्या पहला आंसर है क्या हमारा, दी फाइनल टेम्परेचर, तो ए तो अपने को समझ में आ गया भैया, ए है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, लेकिन अब हमको द एंट्रोपी चेंज निकालना है। क्या होगा, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो देखिए ये एयर है, एयर है, तो हमको जब एयर का केस था तो मैंने आपको बताया था कि दो ही फॉर्मूला लगेगा। एयर का केस है तो क्या लगता है फॉर्मूला, एम आर लॉग V2 माइनस V1, एम आर लॉग V2 बाई V1। ठीक है, और ये जो दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये डेल एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एम सी पी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम आर लॉग माइनस एम आर लॉग P2 बाई P1। ठीक है, P2 बाई P1। अब ये तो चेंज इन एंट्रोपी किसके लिए है, ओनली फॉर सिस्टम के लिए, सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग के लिए क्या होगा, सराउंडिंग के लिए क्या होगा, Q बाई T, Q बाई हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। और ये जो होगा क्या होगा हमारा, जीरो। ये जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, क्योंकि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कंटेनर है क्या है, वो इंसुलेटेड है। जो हमारा ये कंटेनर है बाबू, ये क्या है, इंसुलेटेड है, तो हीट ट्रांसफर होने का तो सवाल ही नहीं आता। ठीक, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एम सी वी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल प्लस एम आर लॉग V2 बाई V1 ये लगाए कि हम लोग ये लगाए। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, और वॉल्यूम क्या होता है, डबल होता है। सपोज पहले बार में वॉल्यूम x रहा होगा तो दूसरे बार में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2x। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कि अपने को फाइनल प्रेशर पता नहीं है, इसलिए हम ये वाला प्रेशर वाला फॉर्मूला को ना लगा के हम ये वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी वी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल ठीक है, और यहां पर हमारे पास टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि टी फाइनल इज इक्वल टू क्या है, टी इनिशियल है। तो बचेगा क्या हमारे पास, एम आर लॉग V2 बाई V1। ठीक है, हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू 0.287, और यहां पर लॉग ये क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय x, मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.287 मल्टीप्लाई बाई लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो S2 माइनस S1 मतलब चेंज इन एंट्रोपी। अब ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 398 किलो जूल पर केल्विन। ये किसका है, आपका सिस्टम का एंट्रोपी। अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, आंसर में हमको यूनिवर्स पूछा है, यूनिवर्स पूछा है। तो हमारी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, ये 0.398, 0.398 हमारे किसकी एंट्रोपी आई है बाबू, सिस्टम की एंट्रोपी आई है। और अपने को पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द किसका, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का। ठीक है, और सराउंडिंग की एंट्रोपी हमारी क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, ये जीरो है क्योंकि हमारा इंसुलेटेड है,
मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर बाहर नहीं होने वाला। मतलब डेल एस यूनिवर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो वैल्यू यही है, यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल एस यूनिवर्स की हो जाएगी। मतलब 0.398 किलो जूल पर केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए, ये भी हमारा बी भी सही है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा सी। अब डी देखते हैं, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, हम जब इरिवर्सिबिलिटी पढ़े थे तो क्या बताए थे कि इरिवर्सिबिलिटी मतलब इरिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है टी नॉट डेल एस यूनिवर्स। और ये जो टी नॉट है किसका है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया था आपको, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 प्लस करोगे, टोटल कितना आ जाएगा, ये 300 मीन्स 300 मल्टीप्लाई बाई 0.398 0.398। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए। 119.5 119.4 ये हो जाएगा किलो जूल। तो आप देखेंगे हमारा ए आंसर, बी आंसर सही था, सी तो गलत हो गया था, तो फाइनल क्या बचा, डी। तो ए बी डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। A, B and D will be the correct answer. A, B and D will be the correct answer. तो आंसर will be what? A, B and D. इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर जो है देखने को मिलने वाला है। समझ में आ गया क्या। इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो आपके कॉन्सेप्ट कवर किया, देखिए, एक तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस था, पहला फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, याद रखना। दूसरा, इसमें हम लोगों ने एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को देखा, और एंट्रोपी के साथ साथ इसने क्या बोल दिया, इरिवर्सिबिलिटी। जो पहले ये क्वेश्चन अलग अलग आता था, देखिए 3 कॉन्सेप्ट को इसने क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन पे रख दिया। तो कितना स्पीड चाहिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, देखिए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। अब एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी ध्यान रखिएगा, सिस्टम की एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। सपोज इसकी भी सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको बोलेगा वन ग्लास ऑफ वाटर, वन ग्लास कंटेनिंग वाटर, ठीक है, केप्ट इन अ ओपन स्पेस, व्हाट विल बी द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि वन ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन वन ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर, व्हाट विल बी द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो हमेशा याद रखना बाबू, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी का सीधा सा मतलब होता है टेम्परेचर चेंज। हीट से, हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, अल्टीमेटली यूनिवर्स का ही टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। इसको आपको एकदम ध्यान रखना है। समझ में आ गया क्या। इसमें एक और आपका क्वेश्चन जो है उसको मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट जिसको जो आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है, उसको बारे में हम बता देते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 चीजें ही समझ में आएगी अभी तक। ये एंट्रोपी को इस स्लाइड पे मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। एंट्रोपी में आपको बोलेगा सॉलिड, या फिर आपको बोल देगा वाटर, ठीक है, या फिर बोल देगा क्या, आइस। ये 3 चीज अगर यूज हो गया तो समझ जाना चेंज इन एंट्रोपी ऑफ
द सिस्टम, मतलब ये वाटर होगा या सॉलिड होगा, ठीक है। सॉलिड मतलब क्या बोल देगा, कोई मेटल का रॉड बोल देगा, मेटल का कंटेनर बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। तो उसको ये चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी लॉग, ये होता है डायरेक्ट टी फाइनल बाई टी इनिशियल, दैट्स ऑल, ठीक है। एम क्या है, मास एयर का, सॉरी सॉलिड का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, आइस का हो सकता है, स्पेसिफिक हीट, और टी फाइनल मतलब ये फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, समझ में आ गया। अगर बोलेगा कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन को, हॉट आयरन को आप एटमॉस्फेयर में रख दिए और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 20 है। इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा आपका, इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। जो भी टेम्परेचर इनिशियली बोला जाता है वो क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये हो गया, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको एयर बोल दे, ठीक है, या गैस बोल दे, एयर या गैस बोल देगा, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो दो टीडीएस इक्वेशन, जिसको पता है आपको, टीडीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डी प्लस पीडीवी, पहला फॉर्मूला यूज करना है, या फिर ये नहीं जम रहा है तो डीएच माइनस क्या करना है, वीडीपी। टीडीएस इज इक्वल टू, अगर ये चेंज इन एंट्रोपी अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो एम सी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल प्लस क्या हो जाएगा, एम आर लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली इसमें चेंज इन एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, एम सी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा, एम आर लॉग पी टू बाई क्या हो जाएगा, पी वन। बात समझ में आ गया क्या। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में दो तीन जगह से फंसाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देगा, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी इस केस के लिए क्या हो जाएगा, एम आर लॉग V2 बाई V1, समझ में आ गया क्या। इस केस के लिए क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 माइनस एम आर लॉग P2 बाई क्या हो जाएगा, P1। इसी को आपको ऑप्शन में घुमा दिया रहेगा, एम आर लॉग P1 बाई P2, मतलब इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फाइनल। तो आप क्या कर सकते हैं, देखकर कि क्या यूज करना है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या, ये है आपका एंट्रोपी का ओवरऑल फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसमें बोलेगा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स निकालो, तो ध्यान रखना यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, प्लस माइनस क्यू बाई क्या हो जाएगा, सॉरी सराउंडिंग की एंट्रोपी, ये तो हम लोगों ने सिस्टम की एंट्रोपी निकाली, सराउंडिंग एंट्रोपी प्लस माइनस क्यू बाई टी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आइस लिया, ठीक है, आइस लिया, ये अगर सिस्टम है तो सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, हीट तो इसमें जाएगा ना, तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हॉट मेटल लिया तो हीट कहां जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। और टी किसका रहेगा, ये सराउंडिंग का टी रहेगा, ठीक है, सराउंडिंग का टी रहेगा। और यूनिवर्स पूछ दिया, यूनिवर्स पूछ दिया तब क्या करना है, यूनिवर्स अगर पूछ देगा तब क्या करना है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के एंट्रोपी क्या करना है आपको, प्लस करना है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को एंट्रोपी क्या करना है, प्लस करना है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैकेनिकल का ई बुक लेटेस्ट वर्जन गेट एकेडमी ने लॉन्च किया था। अभी भी जिन लोगों को लगता है कि कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये 824 पेजेस का एक बुक है, ठीक है, जो बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है, 222 पे ही अवेलेबल है ये। समझ में आ गया क्या, 222 पे ही क्या है, ये अवेलेबल है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा चीज, गेट के आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उसको, और गेट जो टेस्ट सीरीज है गेट एकेडमी आप लोग के लिए मॉक टेस्ट जो है, 3 मॉक टेस्ट आप लोग के लिए क्या किया है, फ्री कर दिया है गेट एकेडमी ने। तो आप उस मॉक को लगाइए, बेहद बेहतरीन क्वेश्चन के साथ वो मॉक आपको प्रोवाइड किया गया है। ऐसा आपको फील होगा कि जैसे आपने ओरिजिनल जो एग्जाम होगा, जो पैटर्न गुवाहाटी आपके सामने लेकर आने वाला है, बस उसी टाइप का पैटर्न में आपको क्या करता है, रिसर्च ओरिएंटेड वे पे सारे क्वेश्चंस को रखे गए हैं, ताकि आप बेहद बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को लगा पाए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप फाइनल एग्जाम पे अपीयर हो और कुछ अच्छा रैंक लाए और अपना अच्छा करे, फ्यूचर का अच्छा करे, भविष्य का अच्छा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसको आपको बताना है, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, ए हीट इंजन, क्वेश्चन नंबर 4, a heat engine is used to drive a heat pump. The heat transfer from the heat engine and the heat pump are used to heat water circulating through the radiator of a building. The efficiency of the heat engine is 30% and the coefficient of the heat pump is 5. The ratio of the heat transfer to the circulating water to the heat transfer to the engine. ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आएगा क्या? तो अल्टीमेटली हमको जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो ये है कि हमको जो फाइंड आउट करनी है चीजें वो ये है कि सर्कुलेटिंग वाटर क्या है, Q2 Q4। ये शो नहीं हो रहा होगा, इसको मैं आपको अच्छे से बना देता हूं यहां पे। ये T1 है, Q1, ये हीट इंजन है आपका, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये Q2, ठीक है। ये यहां जाएगा क्या, ये हीट पंप, ये क्या है आपका हीट पंप, ठीक है। ये है आपका W, यहां पर ये क्या है आपका T2, सॉरी T3, ठीक है। ये आपका है Q3, ठीक है। ये आपका है Q4 और ये Q2, ठीक। यहां से जब हम यहां जाते हैं ये क्या समझ में आता है, ये है T2, ये क्या है T2। आई होप अभी आपको चीजें क्लियर हुई होगी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, Q2/Q4। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, जो हीट ट्रांसफर टू दी सर्कुलेटिंग वाटर, हीट ट्रांसफर टू दी सर्कुलेटिंग वाटर, ये क्या है बाबू, Q2 प्लस Q4। समझ में आ गया? Q2 प्लस क्या है, Q4, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफर टू हीट इंजन, और हीट ट्रांसफर टू हीट इंजन जो है, हीट ट्रांसफर टू हीट इंजन, ये क्या है आपका Q1। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, Q2 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय क्या फाइंड आउट करना है, Q1। ये हमको फाइंड आउट करना है, या फिर आप बोल सकते हो Q2/Q1 प्लस क्या कर सकते हो, Q4/Q1, इसको फाइंड आउट करना है। बनाइए क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। बनाएंगे यार, क्या होगा इसका आंसर। देखो पार्टिसिपेट करोगे तभी समझ में आएगा कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन का लेवल क्या चीज है, बनाओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखना नहीं है, एटलीस्ट आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा। देखना नहीं है, एटलीस्ट आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आंसर नहीं दोगे बाबू तो काम कैसे चलेगा, आंसर देंगे इसका, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए। ये शो हो रहा है, ओके। देखिए ये आपका क्या है, हीट इंजन है। एक ना सॉल्व करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है।
बढ़िया सा एक हीट इंजन बनाते हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में। क्या बात। Q1, Q2, Q3 और क्या ये Q4। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है वो क्या है T1, T2, T3। यहाँ पर क्या है T1, T2 और क्या ये T3, T1, T2, T3। ठीक है ये, और हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमको जो फाइंड आउट करना है Q2/Q1 प्लस Q3/Q1, यही फाइंड आउट करना है। बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये एक गया है, यहां से वर्क डन निकल रहा है, और जो वर्क डन किसको चलाएगा आपके, ठीक है W। इसको हम लोग बोलते हैं क्या हीट इंजन। ये जो है आपका क्या है, ये हीट इंजन है, और ये क्या है आपका हीट पंप। ठीक, बनाइए क्या होगा। ठीक है, इसको बनाते हैं। इफिशियंसी दिया हुआ है आपका, इफिशियंसी ऑफ द हीट पंप, हीट इंजन का, सॉरी हीट इंजन का इफिशियंसी दिया 30%। उसके बाद हमको कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप दिया हुआ, यही दिया हुआ है 5। कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप की वैल्यू कितना दे दिया 5। ठीक है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर, सर्कुलेटिंग वाटर हीट ट्रांसफर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर क्या है ये Q2/Q4, हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन क्या है Q1। अपने को फाइंड आउट क्या करना है ये बताइए यार, बहुत इजी है। इसको करना क्या चीज है, इसको करना क्या चीज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है ना। करना क्या है इसमें, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। देखिए हम लोग को क्या दे दिया है, इफिशियंसी दिया हुआ है। इफिशियंसी कितना दिया है 30% दिया है, तो 30% इफिशियंसी 0.3 डब्ल्यू नेट भाई क्या होता है ये Q1 होगा 0.3। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं W नेट बाई 0.3 Q1, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। ठीक है, अब W नेट को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू 0.3। तो Q1 1 माइनस Q2/Q1 हो सकता है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3, और इसको Q2/Q1 इसी इक्वेशन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आ गया। अब क्या करना है, 0.7 तो आ गया। अब इस केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है COP, COP की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, और हीट पंप का डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका COP क्या हो जाएगा Q4/W। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, Q4 क्या हो जाएगा ये W नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5। तो Q4, अब W नेट की वैल्यू कितना लिखे थे 0.3 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू 5। तो Q4 इज इक्वल टू Q4 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, और ये क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1.5। तो Q2/Q1 प्लस Q4/Q1। ठीक है, तो Q2/Q1 की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाला था बाबू 0.7 प्लस 1.5, ये टोटल कितना हो जाएगा 2.2। 2.2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2.2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, 2.2 लिख देना है, दैट्स ऑल। 2.2
2.2 is the correct answer for this question. Very important, very important. ठीक है, ये हो गया आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये क्वेश्चन को पढ़िए और कौन सा करेक्ट है वो मेरे को बताइए. कौन कौन सा करेक्ट है इसमें मुझे बताना है. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? ये बनाइए यार इसको. बना क्या? वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सारे लोगों का आंसर आया हुआ है. ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों का आंसर आया हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर द accompanied by the entropy generation. All spontaneous process involve exergy losses. All spontaneous process are reversible. All spontaneous process are terminated at the dead state. ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन पे ये सी तो आपका सरासर गलत है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा. ठीक है, रिवर्सिबल होने के लिए इसको लिखना पड़ेगा गेट वाले को. पहला चीज स्लोली. ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट टाइम टेकिंग. फोर्थ स्लोली, दूसरा इनफाइनाइट टाइम टेकिंग, तीसरा जो होगा उसको क्वासी स्टेटिक. ये सब लिखा रहेगा, समझ जाना. आपका जो प्रोसेस है क्या चीज है? रिवर्सिबल है. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ग्रेजुअली, स्पीडली, स्पॉन्टेनियस, 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 देन फास्ट. ये जितने सारे प्रोसेस के बारे में बात होता है, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होता है? ये इरिवर्सिबल होता है. ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं? ये इरिवर्सिबल होते हैं. तो इसको आपको ध्यान रखना है. तो सी तो सरासर गलत है. ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय एंट्रोपी जनरेशन, बिल्कुल समझ में आ गया. क्योंकि एंट्रोपी मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीजें फास्ट हो रही, इरिवर्सिबिलिटी जहां पर आ गई वहां पर एंट्रोपी जनरेशन हो गई होगा. ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सर्जी लॉसेस, ये बिल्कुल होगा. समझ में आ गया? एक्सर्जी लॉसेस होगा क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी जहां पर आ गई वहां पर क्या हो जाएगा? एक्सर्जी लॉसेस होगा. प्रोसेस टर्मिनेट एट द डेड स्टेट, एकदम सही है. ठीक है, ये जब हम अवेलेबिलिटी का फंडा पढ़ते हैं इसमें, तो डेड स्टेट के पहले ही क्या हो जाता है? आपका इरिवर्सिबिलिटी के कारण उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो आपकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? लॉसेस हो जाती है. इसलिए उसको क्या करते हैं? टर्मिनेट एट दी डेड स्टेट. तो ए, बी एंड डी.
ठीक है, इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए फॉर एप्पल क्वेश्चन नंबर 5वें का, बी एंड क्या हो जाएगा, डी। ए बी डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिएगा एक्सर्जी लॉसेस, एक्सर्जी या फिर अवेलेबल एनर्जी। एक्सर्जी मींस क्या होता है, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। इसमें आपको पढ़ना क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी में जो आपका क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम, उसके बाद जो ओपन सिस्टम, ये दोनों के एक्सर्जी के फॉर्मूले के साथ या फिर अवेलेबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक्सर्जी लॉसेस या फिर अवेलेबिलिटी लॉसेस या फिर एनर्जी लॉसेस भी बोलेगा इसको। तो जिसका एक ही फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते आए हैं, I इज इक्वल टू टी नॉट बाई डेल एस यूनिवर्स। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में एंट्रोपी जनरेशन बोल देते थे। इसको आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको पी के नाक के एक दो क्वेश्चन लगाने हैं, फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में ही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ इफिशियंसी आता है इसमें। समझ में आ गया? तो उसको भी आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, एक्सर्जी को ये पढ़ना है, ये बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मोल ऑफ एयर। अब देख लीजिए क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ एयर 1 एटमॉस्फेरिक, ये दिया हुआ है, एंड 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रोस थ्रू एडियाबेटिक। ये सब लाइन को यही सब कॉन्सेप्ट है, एडियाबेटिक डिवाइस। एडियाबेटिक मतलब यहां पर हीट का इंटरेक्शन सिस्टम सराउंडिंग के बीच होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। हॉट स्टीम 0.4 मोल 1 एटमॉस्फेरिक, सॉरी 0.4 मोल 1 एटमॉस्फेरिक एंड 176.3 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कोल्ड स्टीम ऑफ 1.6 मोल 1 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर की वैल्यू दी है 17.7। विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द टोटल एंट्रोपी चेंज इज जीरो, the total entropy change for the process is positive, the device violate the second law of thermodynamics, the device violate the first law of the thermodynamics। बनाइए, very important question। ये क्वेश्चन बनना चाहिए यार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेवल के, इस स्तर के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसी स्तर के क्वेश्चन जो है अभी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। समझ में आ गया क्या? इसी स्तर के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में क्या है, अभी देखने को मिलने वाला है। बनाइए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसमें ध्यान रखिएगा, इसको बनाने से पहले एक बात, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 29 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 29 ग्राम। 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, 29 ग्राम। ठीक है, अब बनाइए इसको। बनना चाहिए क्वेश्चन, 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। बनाइए। Two mole of air at 1 atmospheric 21.1 degree centigrade grows through an adiabatic device and separate into a hot steam of 0.4 mole and 1 atmospheric 176.3 degree centigrade
एंड ए कोल्ड स्टीम ऑफ 1.6 मोल एट 1 एटमॉस्फेरिक। बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक अपन इसको कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको कैसे बनाया जाए, तब तक आप लोग ही बनाइए। ये भैया स्टीम आएगा, अब हम यहाँ से स्टीम भेजने वाले हैं। ये स्टीम इधर भी जाएगा, ये स्टीम जो है इधर भी जाएगा। इसको पहला पार्ट दे दो, इसको दूसरा पार्ट दे दो, और इसको तीसरा पार्ट दे दो। बनाइए। पहले जगह से कितना आ रहा है स्टीम, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक 2 मोल 1 एटमॉस्फेरिक 21.1, 2 मोल 1 एटमॉस्फेरिक और 21.1। 2 मोल मतलब कितना हो जाएगा, 58 ग्राम। वैसे ही सबको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और 21 डिग्री सेंटीग्रेड को आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273, ये कितना हो जाएगा 294। बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद यहाँ पर 0.4 मोल है, 0.4 मोल। अब 0.4 मोल कितना हो जाएगा, ये 11.6 ग्राम, 11.6 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद एक एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक, और उसके बाद कितना चाहिए 449.3 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट 1.6 मोल, 1.6 मोल ये दिया हुआ है। 1.6 मतलब 46.4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम, ग्राम हो जाएगा। उसके बाद और इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 255.3 केल्विन, 255.3 का हो जाएगा ये केल्विन। अब बना दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ठीक है। चूंकि स्टीम है, ये स्टीम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्टीम रहे चाहे एयर रहे, H2 माइनस S1 mCV log T फाइनल बाई T इनिशियल। अब चूंकि हम तो प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रेशर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या है, ये प्रेशर की बात हम इसमें नहीं करेंगे, प्रेशर की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही है, क्या हो रही है, ये एटमॉस्फेयर में हो रही है। मतलब T फाइनल बाई T इनिशियल प्लस MR log V2 बाई क्या हो जाएगा V1, ठीक है। V2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे V1, सॉरी T1 बाई, इसको अपन MCP वाले फॉर्मूले से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। MCP log T फाइनल MR log माइनस P2 बाई P1। अब P2 बाई P1 तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा बाबू, क्योंकि इसमें ये जो है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर पे हो रही है। मतलब एटमॉस्फेयर से ही आ रहा है और एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है, मतलब फाइनल इनिशियल टेम्परेचर खत्म। तो मेन हम इस चीज को उठाएंगे, इसको S2 माइनस S1 इज इक्वल टू MCP log किसको दे देंगे T फाइनल बाई T इनिशियल। समझ में आ गया क्या। अब ये जो S2 माइनस S1 लिखा हूं ये दोनों के लिए नहीं है, मतलब ये चेंज करता आ रहा है। अब यहां पर मैं दो चीजें निकालूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा S2 माइनस S1 निकालूंगा, उसके बाद S3 माइनस S1। मतलब सबसे पहले ये दोनों वाले को लूंगा, फिर इसको दोनों वाले को लूंगा, दोनों प्लस करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या चीज आ रहा है, ठीक है, कितना चीजें करेक्शन में है। तो सबसे पहले कितना चीज करेक्शन में है, कहने का मतलब क्या है कि
ये इसमें कितनी चीजों को मैं क्या कर सकता हूं, देखो S2 माइनस S1। अब जब S2 माइनस S1 लूंगा इस टाइप के केस में, तो एंट्रोपी बैलेंस, ये ओपन सिस्टम है, इसको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, एंट्रोपी बैलेंस सिस्टम है। अगर इसको मैं एंट्रोपी बैलेंस सिस्टम बनाऊं, एंट्रोपी बैलेंस सिस्टम, तब क्या करता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें लिखता हूं M2 S2 माइनस S1 प्लस, याद रखना इसको, M3 S3 माइनस S1। ठीक है, तो M2 की वैल्यू तो मुझे पता है, क्या चीज है, 11.6 है, 11.6। और यहां पर M3 की वैल्यू कितनी है, 46.4 ग्राम। ठीक है, यही है। अगर मेरा S2 और S1 चेंज इन एंट्रोपी ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो S2 माइनस S1 निकालिए पहले, S2 माइनस S1। और मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MCP लॉग क्या हो जाएगा, फाइनल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इनिशियल। ठीक है ना। अब M तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, वहां पे सीधा पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1.005 लॉग। फाइनल क्या बोल रहा है इसने, फाइनल क्या बोल रहा है इसने, 449.3 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, 294। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, S2 माइनस S1 इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। इसके बाद सिमिलरली हम क्या करेंगे, S3 माइनस S1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम CP log T फाइनल बाई T इनिशियल देखेंगे। T फाइनल बाई T इनिशियल 1.005 लॉग T फाइनल की वैल्यू अब यहां पर क्या होगी बाबू, यहां पर देख लीजिए 255.3, 255 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 294। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है और मुझे बताएंगे। ठीक है, सभी लोग कैलकुलेट करो यार, बताइए इसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.428, और ये वाला जो वैल्यू है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -0.14218। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, एंट्रोपी बैलेंस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था यहां पर इस पूरे वैल्यू को लिख देना। ठीक है, 11.6 मतलब हमको क्या करना है, ये जो होगा एंट्रोपी बैलेंस 11.6 मल्टीप्लाई बाई S2 माइनस S1 की वैल्यू हम लोग क्या निकाला है, 0.0 देखो 11.6 इंटू 10⁻³ ग्राम है ना, तो केजी में बनाना है, किलोग्राम में, और क्या हो जाएगा 0.4258। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 46.4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा -0.1428। ठीक है, तो जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है -1.66 क्या हो जाएगा, -10⁻³ क्या हो जाएगा 3। और ये इसमें रहेगा, किसमें रहेगा, किलो जूल पर केल्विन में। और चूंकि माइनस ये क्या है, 0 से छोटा है, तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, ये वायलेट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो वायलेट दी क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर सी, 6 का सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। आइस इज फाउंड at 0 डिग्री सेंटीग्रेड
from water at 27 degree centigrade. Brine is used as a refrigerant with the temperature minus 8 degree centigrade. Assume that the refrigeration cycle used in ideal and reversed Carnot cycle take latent heat of ice as a 335 kilojoule per Kelvin and the specific heat of water is equal to 4.18 kilojoule per kg Kelvin. The kilogram of ice formed per kilowatt hour is, ये हमको फाइंड आउट करना है, बताइए। 2 मिनट, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को उड़ाने में। क्वेश्चन नंबर 7, बनाइए क्या होगा। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को उड़ाने में। 2 मिनट। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? इसमें इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो आपको जो है इनिशियल टेम्परेचर फ्रॉम वाटर आइस इज फॉर्म्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर एट 27, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना दी थी? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर बोला है कहां तक पहुंचना है? -8 तक पहुंचना है। -8 मतलब कितना हो जाएगा? 265 केल्विन। 265 केल्विन, ये कितना है आपका? 300 केल्विन। ये 265 केल्विन 300 केल्विन लेटेंट हीट की जो वैल्यू है ये दिया है 335, ये कितना हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। ये लेटेंट हीट की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है आपका? 4.18। तो इसके बेसिस पे आप सबसे पहले क्या निकालोगे? एक साइकिल बनता है। ठीक है, एक साइकिल बनेगा ना इस टाइप का कार्नोट साइकिल। ये लो साइकिल बना लो। यहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां से जब आपको इजीली समझ में आएगा बाबू, तो इसको ध्यान रखना, ये है, ये है, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका? ये 300 है, ये टेम्परेचर है 300 और ये कितना है? 265 केल्विन। ये कितना है? 265 केल्विन। और यहाँ पर T है और ये क्या है आपका? S है। ये T है और S है। ठीक है, बात खत्म। बनाइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल देंगे। रिवर्स कार्नोट साइकिल टाइप का लगा क्या आपको? ये क्या लगा आपको? रिवर्स कार्नोट साइकिल टाइप का लगा कि नहीं लगा? रिवर्स कार्नोट साइकिल एल। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? COP। COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? T2 T1 माइनस क्या हो जाएगा? T2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 265 था इसकी वैल्यू, ये 300 माइनस क्या हो जाएगा? 265। ये जो वैल्यू आएगा आपका ये कितना आ जाएगा? 7.57 जब इसको सॉल्व करोगे तो। बात समझ में आ गया क्या? अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और कैसे निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकाल सकते हैं? Q एडेड बाय क्या हो जाएगा? W। और इस Q को आप क्या लिख सकते हो? M। किसका? यही तो निकालना है ना, M। ठीक है, आइस ये मास ऑफ आइस कितना निकलेगा? यही था। ठीक है, उसके बाद इसको जब हम निकालेंगे तो C मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 300 माइनस क्या हो जाएगा? ये 273 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट। ये कितना बोला है? देखिए
द किलोग्राम ऑफ आइस फॉर्म पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर कहने का मतलब क्या बता रहा है ये, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3600 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर 3600 किलो जूल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू, सीओपी की वैल्यू आप निकाल चुके 7.57, ये वैल्यू आपको निकालना है। सी की वैल्यू 4.18 दिया हुआ है, 300 माइनस 273 कर दिए, इस पूरे को 3600 कर दिए। अब बता दीजिए मुझे ये क्या आएगा इसका आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये जब इसको सॉल्व करेंगे आप 16.9 कुछ आएगा, 16.9। ठीक है, और ये जो टोटल वैल्यू आएगा ये वाला, ये यहां से ये वाला वैल्यू ये आएगा 447 पॉइंट का जाएगा 86, 447.86 आई, इसकी वैल्यू 16.9 kg, 16.9 kg। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा 16.9 kg इज द करेक्ट आंसर। 16.9 क्या हो जाएगा kg इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। वॉल्यूम 2 गेट के लिए 966 पेज का रहेगा ये, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए 1987 से 2025 तक के सारी चीजें में क्या रहेगी, इसमें अवेलेबल रहेगी। गेट 2026 के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत लेटेस्ट वर्जन बुक था ये। ठीक है, और इसके बाद बाबू आपको एक चीज और बताना था मुझे, यहां पर गेट एकेडमी ने क्या किया था, गेट एकेडमी ने आप लोगों के लिए ये मैकेनिकल के लिए 444 रुपीज में, देखिए 444 रुपीज में 165 टेस्ट सीरीज लेकर आए थे इसमें। 165 टेस्ट सीरीज था, जिसमें चैप्टर वाइज था इसमें 106 टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज था 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल, बेसिक लेवल, उसके बाद कंबाइंड सब्जेक्ट, फुल लेंथ, कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट। ठीक है, ये इतना जबरदस्त कंबो है ना, ये इतना जबरदस्त कंबो है, जैसे ही आप इस टेस्ट सीरीज को लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका किस लेवल का प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का में तो पैर हाथ कांपना चालू हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? इसने हम लोग इस बार इसमें किए क्या है, जो टफ लेवल, इजी लेवल और मॉडरेट लेवल, जो आपका जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया, क्योंकि गुवाहाटी आपको जो है ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा देगा। टफ लेवल के क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 15 to 20% ही रहेंगे, बट 80% जो पूरे क्वेश्चन रहेंगे क्या रहेंगे, वो मॉडरेट लेवल के ही रहेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि गुवाहाटी का रिसर्च ही यही कहता है, क्योंकि वहां से जब भी पेपर आया मॉडरेट लेवल का आया और टफ की जो क्वांटिटी रहेगी 20%। अब ये 50 to 20% जो आपको टफ क्वेश्चन देगा, ये आपको पूरा हिला के रख देगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेस्ट सीरीज तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आ गया क्या? ये टेस्ट सीरीज तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और इतने कम प्राइस में 444 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज क्या है आपके लिए अवेलेबल है। और जैसे ही आप अवाइल करने से पहले प्ले स्टोर से आप गेट एकेडमी के जैसे ही ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे आपको जो 3 टेस्ट रहेंगे वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। 3 टेस्ट जो रहेंगे वो क्या करने देखेंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 0.8 मीटर क्यूब इंसुलेटेड रिजिड टैंक contained 1.5 kg of ideal gas at 100 kilopascal. Electric work is done the system until the pressure tank rises 135 kilopascal. For the ideal gas, the characteristic gas constant की वैल्यू दे दिया। आप देख लेना यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर दिया इसमें। And the specific heat capacity at the constant volume is
680 जूल पर केजी केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द डेड स्टेट की वैल्यू दिया है 298 केल्विन। द लॉसेस इन अवेलेबिलिटी एक्सर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस विल बी व्हाट। यहां पर हमको 2 मिनट का ही समय मिलना है, 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। समझ में आ गया क्या? आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, और इसको क्या करना है, आपको बनाना है। बनाइए, क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन। देखो, गेट के एक एक क्वेश्चन पे ना कॉन्सेप्ट होता है। गेट के आपको एक एक क्वेश्चन पे क्या है, कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्डिंग पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे। ठीक है, यहां पे आपको जो दिया है 0.8 मीटर क्यूब इंसुलेटेड बोला है, और रिजिड टैंक। रिजिड टैंक कहने का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा वही क्या रहेगा, फाइनल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा वही क्या रहेगा, फाइनल वॉल्यूम रहेगा। सपोज ये रिजिड कंटेनर है, सपोज यही है रिजिड, क्या है, कंटेनर हमारा। रिजिड कंटेनर की बात की है इसने, देखिएगा 0.8 मीटर क्यूब इसी का वॉल्यूम है। क्या बोला है इसने, 0.8 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, रिजिड टैंक। ठीक है, मास कितना है इसमें, मास दिया इसने 1.5 kg। प्रेशर की वैल्यू कितना दिया इसने, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सिस्टम इफ द प्रेशर ऑफ द टैंक राइजेज 135 किलो पास्कल। ठीक है, 135 किलो पास्कल मतलब इनिशियल में कितना था, 100, और प्रेशर राइज हुआ तो कितना हो गया ये, 100 किलो, सॉरी 135 किलो पास्कल। ठीक है, ये है। फॉर द आइडियल गैस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम सी की वैल्यू दिया है इसने, एंड द टेम्परेचर ऑफ द डेड स्टेट की वैल्यू दिया है। तो एक्सर्जी लॉसेस क्या होता है, टी नॉट मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन एंट्रोपी, यही होता है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो अल्टीमेटली ये टी नॉट की वैल्यू हमको कितना दिया है, 298 दिया है, और हमको क्या निकालना है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स ये हमको निकालना है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अपने क्या करना है, निकालना है। बनाइए इसको, क्या होगा, बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बनना चाहिए। देखिए, वेरी गुड। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले तो हम लोग को गैस बोला है 5 kg ऑफ गैस बोला है इसने, क्या 0 पॉइंट इंसुलेटेड 1.5 kg, एम की वैल्यू जो है 1.5 kg क्या है इसमें, आइडियल गैस है। ठीक है, 1.5 kg क्या है इसमें, आइडियल गैस। ठीक, अब देखिए इसमें जो हमको I इज इक्वल टू निकालना है, क्या हो जाएगा ये, टी नॉट बाई डेल एस। ठीक है, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी वी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल
टी फाइनल बाई टी इनिशियल प्लस एम आर लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, वी टू बाई क्या हो जाएगा वी वन। अब देखेंगे लॉग वी टू बाई वी वन मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जीरो क्यों हो जाएगा मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जीरो इसीलिए हो जाएगा मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है रिजिड। इसने क्या बोला बाबू, रिजिड। ठीक है, रिजिड मतलब एम आर लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक, अब आगे ध्यान से सुनिएगा, एम सी वी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ठीक है, यहां पर जो m की वैल्यू है आपको क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या दिया है आपको 1.5 दिया है, और c की वैल्यू दिया है 680। m की वैल्यू दे दिया है 1.5 और इसकी वैल्यू दे दिया 680 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपने को log t फाइनल बाई टी इनिशियल यही नहीं पता। ठीक है, log t फाइनल बाई टी इनिशियल हमको यही नहीं पता। तो अब हम क्या देखते हैं, देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एम आर टी जानते हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P1 इज इक्वल P1 बाई, देखिए P1 बाई P2, P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, T1 बाई T2 लिख सकता हूं। तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, T2 बाई T1। और ये कितना है 135 है शायद टेम्परेचर, और 100, वेट अ मिनट, हम लोगों ने थोड़ा सा टेम्परेचर 100 कहाँ से लें, देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P2 बाई P1, और P2 बाई P1 की वैल्यू ये 135 डिवाइडेड बाई क्या है ये 100, मतलब 1.35। ठीक है, 1.35। तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 680 इंटू 10⁻³ लॉग ये कितना हो जाएगा 1.35, 1.35। ठीक है, S2 माइनस S1। तो ये S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा इसका, देखेंगे इसका जो वैल्यू आएगा आपका 0.03061 ये हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन। इतना समझ में आ गया। तो लॉसेस इन अवेलेबिलिटी, सो लॉसेस इन अवेलेबिलिटी यहीं पर देख लीजिए, इसको रख दीजिए 298 है हमारा टेम्परेचर, 298 मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू आया 0.03061 ये आया है। तो जब अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बचेगा 91.22 किलो जूल, 91.22 क्या हो जाएगा किलो जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 91.22 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। A mass of gas is compressed in a quasi-static process from 80 kilopascal 0.1 meter cube to 0.4 megapascal 0.03 meter cube. Assume that the pressure and volume are related by PV to the power n constant. The work done by the gas system is what? ये क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या हो गई? पॉलीट्रॉपिक वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है या करना क्या है यार इसमें? इतना इजी तो क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन की वैल्यू क्या होती है? 1 पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पे तो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा? P2 V2, है ना। P1 की वैल्यू दिया हुआ है हमको 80, और V1 की वैल्यू भी दिया हुआ है क्या? 0.1, और P2 की वैल्यू दिया है 0.4 मेगा पास्कल। तो कितना हो जाएगा ये? 40 किलो पास्कल। और V2 की वैल्यू दे दिया है कितना? 0.03 पूरी पावर n। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आएगी 1.34 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 1.34 समथिंग कुछ आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? N1 माइनस N1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से P1 की वैल्यू 80, V1 की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, सॉरी 400 होगा ये 400 होगा। 400 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.03, 0.03, 1.34 -1 की वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन विल भी क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग? तो ये कुछ 11.83 kg आएगा। ठीक है, 11.83 kg। तो इसके लिए बी फॉर बॉम्बे का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जितने भी वर्क डन टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके समझ में आ गया। जैसे आइसोथर्मल आइसोथर्मल वर्क डन से क्वेश्चन, ठीक है, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट बोलेगा, तो वो सारी चीजों को क्या करना है इसमें ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होता है? MR log P1/P2 होता है, और MCP log P1/P2, या MCV log V2/V1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C बोल दिया, तब क्या करेंगे? P1 V1 माइनस P2 V2 गामा -1, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद PDV वर्क, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए VDP वर्क। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। समझ में आएगा क्या? ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, इसीलिए इसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलेंगे। तो याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आइसोबोरिक प्रोसेस बोलेंगे, तब भी इसको क्या करना है? ध्यान रखना। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन साइक्लिक इंजन का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट हीट विद द टू रिजर्वायर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड at 300 degree centigrade respectively. The maximum work that can be obtained from the 1000 joule of heat extracted from the hot reservoir is, ये अपने को सॉल्व करना है। बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इसमें क्या होगा आंसर। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपको क्या निकालना है? W की वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या किया है, इसने हीट इंजन दिया हुआ है। ठीक है, एक हीट इंजन दिया हुआ है, ये लो। ठीक, ठीक, और यहाँ से आ गया ये 273,
ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया है 273 प्लस करेंगे 100 दिया है इसका, और इसकी वैल्यू कितना दिया है इसने, ये 300 दिया है। ठीक है 300, यहाँ से आ रहा है Q1 और यहाँ से जा रहा है Q2, और ये क्या है आपका हीट इंजन। क्या होगा वर्क डन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 573, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 373, 573 373। ठीक है, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है W बाई क्या हो जाएगा Q एडेड। ठीक है, और आपको Q एडेड की वैल्यू कितना दिया है 1000 जूल। Q एडेड की वैल्यू कितना दिया है इसने 1000 जूल, तो W बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, इफिशियंसी 1 माइनस T2 बाई T1 लिख सकता हूँ, और W इज इक्वल टू क्या है 1000। फास्ट सॉल्व करो इसको। ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 373, और कितना जाएगा 573। ठीक है, और एक आ जाएगा W बाई 1000। तो यहाँ से W की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, W की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 349 जूल। W की वैल्यू क्या आ जाएगी 349 जूल। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 349 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चंस का सीरीज अभी खत्म होता है। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ। थर्मोडायनेमिक्स ही रहेगा हमारा लेक्चर, और इसमें और भी बेहद बेहतरीन हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये बात ध्यान रखिएगा कि गेट के जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, वो 3 मॉक टेस्ट आपके गेट एकेडमी ने फ्री कर दिए हैं। तो जाइए, जितना से जल्दी ज़्यादा आप उसको दिलाएंगे तो आपको क्या है गैपिंग समझ में आएगा कि आपका गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है, और उसको आप फुलफिल कीजिए, एग्जाम में जाइए और बेहद बेहतरीन परफॉर्मेंस कीजिए। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको पसंद आया होगा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा और आपको जितना जल्दी से जल्दी हो पाए आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।